ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। दर्शक मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कुछ धनतेरस के बारे में उपाय। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन खरीदारी और दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को रविवार को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और प्रकट होते समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से घर में बरकत आती है और अगर घर में सुख समृद्धि के लिए उपाय किए जाए तो बहुत कारगर माने जाते हैं। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीद ले और फिर दिवाली के दिन इन बीजों का महालक्ष्मी को अर्पित करें। इनके कुछ बीजों को घर में बगीचों में बोए। मान्यताओं के अनुसार इन बीजों को उगने वाली धनिया पत्तियों से घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया का उपाय करना बहुत लाभ प्रदान करता है। इस दिन साबुत धनिया खरीदकर घर लाना चाहिए। धनिया को माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहे और फिर धनिया घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दे। इसके बाद धनिया के कुछ दानों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और समृद्धि आएगी। धनतेरस 2022 शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 से। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 तक। धन्वंतरी देव पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 रविवार 5 बजे से लेकर 6:05 तक रहेगा। धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप अपनी जिंदगी में आ रहे धन संबंधित परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन में जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले सायकाल के बाद 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करती हूँ। इसके पश्चात निम्न मंत्र द्वारा चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोले। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर होगी। जाने और कौन से उपाय आप कर सकते हैं। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाए, उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। इसके अचानक आपको बहुत धन लाभ होगा। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन आपके परिवार में सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदे। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार नहीं खरीदे। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस के दिन दीपावली के दिन तक आप महालक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग लगाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी।
इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दे और इसके सिक्का मांग ले। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा कहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से सभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें, आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। यदि आपको किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त करनी हो या सफलता प्राप्त करनी हो, धनतेरस आप उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाए जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इसी दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लाए। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई न करें। इस दिन किसी के लड़ाई झगड़ा नहीं करें, इससे घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहती। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के, इससे घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल होगे पर भी छिड़के, इससे मन पवित्र होता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार में मानते हैं, इसीलिए कहा गया है कि गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस पर दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीपक जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों को घर के आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर से पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ा कर दीपक दान समय यह मंत्र बोला जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख जाता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे धनतेरस के बारे में कुछ उपाय। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल सत्यम में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।